एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपको मैथ्स को लेकर के कुछ जानकारी दी थी जो पीएनएसटी में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज इस सीरीज में मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ को, और ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ है वो लगभग कितने नंबर तक के पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में इफेक्ट करती हैं क्वेश्चन के रूप में। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसको याद कराते हुए उसके जो दशमलव वाली जो वैल्यूज़ होती है उसके ऊपर बात करूंगा, और उसमें डिफरेंट जो यूजेस होते हैं कुछ बेसिक हिंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उसके बेसिस पर जब आगे जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर भी हम लोग कवर करेंगे उस चीज़ को। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का इंटरफेयर जो है कितने नंबर तक का है पीएनएसटी के एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आपको बता दूं लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है इफेक्ट करता है ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको 9th क्लास 10th क्लास में आपको याद है, लेकिन जो पॉइंट वाली जो वैल्यूज है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, या आपका कॉस थीटा, या आपका टेन थीटा, बेसिकली इन तीन का ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए 0 डिग्री ले लीजिए, इसके लिए 30 डिग्री ले लीजिए, इसके अलावा 45 डिग्री ले लीजिए, इसके अलावा 60 डिग्री और 90 डिग्री। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, कम से कम इतनी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, इसके बाद √3/2, और ये आपके लिए कितना हो गया 1। लेकिन अब इसकी पॉइंट की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.707, ये हो जाएगा 0.866 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि जो ऑप्शंस बनते हैं वो दशमलव में बनते हैं। तो जब दशमलव में आपको ऑप्शन बनने वाले हैं तो अगर आपने पॉइंट वाली वैल्यूज अगर आपको याद नहीं तो फिर दिक्कतें आपके साथ में होने वाली है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कॉस थीटा का अगर देखें तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.866, ये हो जाएगा 0.707, ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा 0। वैसे ही tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.577, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.732। तो इतनी जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो मैंने आपको दशमलव में लिखवाया है, ये जो पीएनएसटी की प्रिपरेशन में ये पॉइंट वाली जो वैल्यूज है ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है क्वेश्चंस को। अगर आपने केवल ये बटे वाली वैल्यूज को याद रख करके गए और आपके ऑप्शंस अगर मान लीजिए दशमलव या पॉइंट में बन गए तो दिक्कतें आपको जाएंगी और क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा नॉलेज होने के बाद भी आपके हाथ से निकल जाए। तो ये एक वजह होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल मैंने आपको बताया, मिनिमम 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन पर इसका इफेक्ट है। जैसे कुछ फॉर्मूलेज में आपको बता दूं, जैसे 5 फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। अगर आप बोलेंगे कि फ्लक्स के ऊपर सर कॉस शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, वो भी बता दूंगा। टॉर्क ये होता है आपका MB sin थीटा। ठीक है भी, MB sin थीटा। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है। ठीक है भी, जैसे मान लीजिए कैपिटल I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा में समीकरण आ जाएगा। इसी के अलावा और भी कई प्रकार के इक्वेशंस आते हैं। तो ये मान करके चलिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और थोड़ी सी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपका जो कैलकुलेशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा 2-3 नंबर की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और ये पॉइंट वाली कैलकुलेशन की वजह से आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होते चले जाएगी। और याद रखिए 2 से 3 नंबर आज के समय में बहुत बड़ा होता है। ये 2 से 3 नंबर का मतलब ये मान के चलिए कि 300 से 400 स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन पर। तो सोच लीजिए, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अवकलन के बारे में। अवकलन जो है लगभग 1 नंबर का इफेक्ट डालता है। अगले टॉपिक में अवकलन के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।